Morning students. Today I am going to take English reader lesson 8 जो आज हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करेंगे. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी स्टोरी है आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि शानू जो है अपनी जर्नी पे जाता है तो वहाँ पे उसको उसके फादर उसको 4 डॉल्स देते हैं और उन 4 में कुछ खास होता है. तो वो इस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, उनकी हेल्प भी लेता है. तो अब उसके आगे की करते हैं जो हमने कल पढ़ा था. तो अगले दिन क्या होता है, शानू जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और माउंटेन की उस पहाड़ी पे पहुंचता है. तो रास्ते में जो उसको कैरावान कुछ लोग जा रहे होते जो होते हैं लोग सामान लेके जो इधर से उधर जाते हैं. तो कुछ कॉस्टली चीज़ें थी, मतलब महंगी. तो वो बुलक कार्ट्स में जा रहे थे. तो क्या होता है फिर वहाँ पे वो ये सब देखता है और वो ये सोचने लगता है कि काश ये सब मेरे पास होता, मेरा धन होता ही. तो इसी तरह से सोचता है. फिर वो स्माइल करता है और उसको जो क्वीन होती है उसके पास, क्वीन ऑफ गेम्स, दिग्गजों की रानी, वो उससे कहता है यार टेल मी, मुझे बताओ कि आई गेन सच वेल्थ, मैं ये धन कैसे ले सकता हूँ, कैसे मेरे पास ये धन आ सकता है. तो डॉल बोलती है ये तो तुम्हारे पास तो स्ट्रेंथ है, ताकत है, तुम तो वॉट एवर यू लाइक, जो चाहो वो कर सकते हो. शी एनग्रेव्ड एंड हर फोटो और क्या एंड द अर्थ शुक्ड लैंड स्लाइड. तो क्या होता है, इससे क्या करते हैं वो एक तरह के एक तरह से आप कह सकते हो कि जो जैसे अर्थक्वेक आ जाता है यानी धरती हिलना, कंपन आना यानी भूकंप, लैंडस्लाइड करना, तो ये सब हो जाता. एंड जो रोड्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देना. फिर लोग इस डर के जो कैरावान में थे, लोग डर के भागने लगे. वहाँ धरती खिसकने लगी, कंपन होने लगा. तो सब डर गए, डर के चीख के इधर उधर भागने लगे. तो इस तरह से जब सब लोग भाग गए तो जितना कैरावान था वहाँ पे, मतलब जितने वहाँ पे बैलगाड़ियाँ थी सोने से लदी हुई, वो सब उसने कहा अब तो ये मेरा है. इस पिक्चर में जैसे कि दिखाया भी है, वंडर आ रहा है, ये अर्थक्वेक हो गया. तो इस तरह से लोग तो अपनी जान बचा के भागने लगे. तो जितना सोना चांदी की बैलगाड़ियाँ थी वो सब इसकी हो गई. तो इस तरह से वो जो है अमीर हो गया. नाव अब क्या था, कहा कि ये सारा सोना तुम अब मेरा, वो कहता है. तो वहाँ पे वो कहती है उससे, जेंडल दिग्गजों की रानी जो होती है, वो कहती है अब तो ये सब तुम्हारा है. शानू जो है बहुत खुश होता है और खुशी से चिल्लाता है कि ये सब मेरा है. तभी क्या होता है, उससे रोने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की. तो देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लड़की है जो एक तरह से कांप रही है डर से. तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा. तो इस तरह से उससे कहता है, लेकिन वो डांट देती नहीं. ये तुम कैसे बात कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो मेरे से, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है, चोरी की तरह. तो इस तरह से वो उसको चुप करा देती है. तो क्या होता है फिर वो कहता है कि मैंने ऐसे क्या कह दिया ख़राब. तो उसको अच्छा नहीं लगता है ये सारी बातें. और फिर वो ऊपर लड़की दिव्या जो होती है उसको डांट देती है. फिर वो आगे जो है इसमें कहता है चलो कि एवरीथिंग, ये सब अगर मान लो यही मेरे साथ नहीं है, मैं तो उसको, तुम मेरे से शादी कर लो, वो इसको बोलता है. तो वो उसको डांटती है, ऐसे बोलने से पहले सोचो, लाइक ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम. तो इस तरह से वो डांटती है. लेकिन जो है फिर वो अपनी जो डॉल होती है उसके पास, शानू के पास, जेन डॉल, तो वो कहता है कि मैं इन सब व्हाट शुड आई डू, अब क्या करूँ विद दिस वेल्थ का, मैं इस सोने चांदी का क्या करूँ जब मैं जिसको पसंद करता हूँ, जिसको लव करता हूँ, वही मेरे साथ नहीं हो. तो वो कहता है डोंट आस्क मी जेन डॉल. वो कहता है द क्वीन ऑफ विजार्ड. अब क्वीन ऑफ विजार्ड से कहता है कि तुम मुझे कुछ बताओ. तो द डॉल वॉज हैंगिंग अगेन हिज शोल्डर
शानू टर्न हो जाता है एंड विजार्ड कैन यू शो मी द राइट पाथ, क्या तुम मुझे सही रास्ता बता सकती हो? तो डॉल कहती है इन फ्रंट ऑफ हिम, डॉल बोलती है तुम अगर अपना ये धन को ग्रो करना चाहते हो तो सीक्रेट्स ऑफ नेचर, तुमको कुछ सीक्रेट्स जो ये प्रकृति के दिए हुए हैं वो याद रखने होंगे। एंड द विज़ार्ड जो होता है, विज़ार्ड डॉल वो बोलती है, एक मैजिक मिरर लाती है, दिखाती है और शानू से कहती है शानू टू लुक, इसमें देखो। और शानू सॉ एवरीथिंग अ न्यू वे, तो शानू देखता है सब कुछ नए तरीके से कि ही वॉज अ नाउ अवेयर ऑफ सुटेबल लैंड फॉर फार्मिंग कि एंड उसके पास ये लैंड फार्मिंग है एंड माइंस है, माइंस ऑफ डायमंड्स यानी कि सोने की खाने। द विज़ार्ड डॉल वाज हैंगिंग अगेन, वो लटक जाती है और उसके शोल्डर पे एंड शानू के अब शहर आ जाता है और दिव्या भी, और एक तरह से वो व्यापार करने लगता है। एंड ही बॉट आ पैलेस, उसने वो एक पैलेस ख़रीदता है, महल, फॉर अपने लिए और दिव्या के लिए। उसमें वो एक रूम में जो है अपने रूम में जो स्पेशल रूम होता है उसका, उसमें वो इन सबको डॉल को रखता है। बट दिव्या स्टिल वुड नॉट स्पीक टू शानू, दिव्या जो है उससे बात नहीं कर सकती थी। एंड वन डे ही हेल्प बिफोर हर प्रीशियस नेकलेस, तो वो एक दिन क्या वो लेकर आया उसके लिए एक अच्छा सा सुंदर सा नेकलेस, जो बहुत महंगा नेकलेस था। दिव्या ने लेकिन उसको पुष्ट कर दिया, उसको फेंक दिया। एंड शानू जो है, शानू का इस तरह से दिल टूट गया। फिर अगली सुबह शानू जब जागता है तो दिव्या वहाँ पे कहीं नहीं होती है महल में। एंड वो जो है डॉल्स अपनी डॉल्स के पास जाता है वहाँ पे और उनसे बोलता है कि जो जेंट डॉल थी, दिग्गजों की रानी विज़ार्ड डॉल दोनों, वॉट गुड इज़ ऑल माई वेल्थ, अब मैं ये इस सोने का क्या करूँगा। आई हैव लॉस्ट वॉट केयर फॉर मोस्ट एंड दिस टाइम दिस टू डॉल्स वर साइलेंट, वो इस समय वो दोनों जो डॉल्स थी वो साइलेंट हो गई थी। शानू को याद आता है, फिर वो कहता है कि होली हर्मिट भी है, तो वो उससे बोलता है कि क्या मेरी तुम मदद कर सकते हो। तो इस तरह से होली हर्मिट जो उसकी डॉल थी शानू की, वो कहती है कि सच्चा धन तो वो है जो सच्चाई में है, जो दूसरों की मदद करने में। तो वो उसको याद दिलाती है कि तुम्हारे पिता ने जो कहा था कि तुम दूसरों की मदद करके मदद करो और अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का और इस सब का इस्तेमाल करके लोगों का भला करो। तो इस तरह से शानू को अपनी गलती का मतलब रियलाइज़्ड होता है मिस्टेक का कि उसने गलती की है। फिर उस दिन से वो क्या करता है, अपने टैलेंट अपने लोगों के लिए धर्मशालाएँ बनवाता है और उसमें भोजन सबकी रहने की व्यवस्था कराता है कि कोई थके हारे आएंगे तो वहाँ पे आराम करें। तो एक बार क्या है, वहाँ पे एक महिला और एक बूढ़ा व्यक्ति आते हैं, तो दोनों और ऐसे सिंपल कपड़े पहने थे। वॉचिंग द शानू क्राइड एंड दिव्या, तो ये दोनों वॉचिंग दैम, उनको देखकर चिल्लाए शानू एंड दिव्या एंड ही रस्ड ओवर हर नेक बिफोर द पजल्ड फादर, अपने फादर के वो लग गई लाइक गले जैसे, मतलब देखकर ही चिल्लाई, सर प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर वो कहता है मुझे माफ़ कर दो सर, ये सब आपका है, आप इसे संभालें और मुझे जाने दें, मैं तो एक डॉल मेकर हूँ, एक तरह से डॉल बनाने वाला। दिव्या आती है और बोलती है अपने फादर से कि शानू है, अब ये बदल गया है। और उसके फादर कहते हैं अगर ये बदल गया है तो अच्छी बात है, सो देन विल बी हैप्पी। इस बात को सुनकर वे खुश होते हैं और बोलते हैं कि चलो तुम मेरे साथ काम कर रहना, मेरे
यही पैलेस में और हमारे साथ काम करना। इसी तरह से शानू जो है रहने लगता है अपने परिवार उस महल में अपनी पत्नी के साथ तो इस तरह से उसके फादर जो है मेक हिम लिव विद देम, और उनके फादर भी साथ में रहते हैं। एंड शानू स्टिल कॉल्ड द डॉल्स वन एवर नीडेड फॉर अब वो जो अपनी जो डॉल्स था का प्रयोग लोगों की मदद करने के लिए किया करता था। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।